चिल्लूपार क्षेत्र के बड़हलगंज मिनी ग्रामीण स्टेडियम में इसके पुनर्निर्माण के बाद पहली बार राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल मैच प्रतियोगिता का ये जो आयोजन बड़हलगंज की अपने समय की सबसे शानदार टीम रही नेशनल स्पोर्टिंग क्लब, उसके टीम द्वारा, उस क्लब द्वारा यह जो आयोजन कराया जा रहा है, इस आयोजन में आज यहाँ खेल रही उत्तराखंड और आसाम की टीम के सभी खिलाड़ीगण इस स्पोर्टिंग क्लब ओल्ड के संरक्षक और बड़हलगंज की कभी शान रहे फुटबॉल खिलाड़ी इम्तियाज अहमद जी, यूसुफ जी, इस आयोजन समिति के अध्यक्ष और यहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य रह चुके समाजसेवी भाई योगेश राय जी, सभासद प्रतिनिधि श्री रामदास जी, मदेशिया जी, श्री राम नगीना यादव जी, श्री आरबी यादव जी सहित पूरी इनकी टीम को मैं बधाई देता हूं कि इन्होंने मेरी मांग जो इन लोगों से लगातार मैं अनुरोध करता था, यह स्टेडियम बड़हलगंज क्षेत्र में यहाँ जब आया तो एक बड़ी सौगात थी क्षेत्र के लिए, और बाद में योगी सरकार ने इस स्टेडियम का नव निर्माण कराया। अब नव निर्माण के बाद यहाँ फुटबॉल मैच हर वर्ष हो और बेहतरीन मैच हो। यहाँ कुश्ती का मैच होता है, यहाँ क्रिकेट का मैच होता है, यहाँ कबड्डी होती है, यहाँ बैडमिंटन होता है, यहाँ एथलीट होती है, यहाँ अन्य तरह की जेवलिन प्रतियोगिता होती है, हर तरह की प्रतियोगिता होती है। और अब फुटबॉल का भी प्रतियोगिता यहाँ पे नेशनल स्पोर्टिंग क्लब ओल्ड को यह श्रेय जाता है, उन्होंने इस ग्राउंड को चुन करके और आज यहाँ पे चिल्लूपार क्षेत्र के दर्शकों को एक शानदार तोहफा दिया है। आज इस कार्यक्रम में मौजूद एक अजीम शख्सियत, इसी माटी के सपूत, सरयू रत्न सम्मान से सम्मानित और अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती कोच डेरवा निवासी बाबू चंद्रविजय सिंह जी हमारे बीच में मौजूद हैं। हम सबका सौभाग्य है कि एक बड़ी शख्सियत खेल की दुनिया का, जिसपे सिर्फ चिल्लूपार को ही नाज नहीं है, पूरे भारत को जिसपे नाज है, एक ऐसा कुश्ती का खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय कोच हमारे बीच में, जो अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक गोल्ड मेडल लेकर के भारत को दिलाया है और उनके नेतृत्व में गोल्ड मेडल लेकर के भारत आया। ऐसे हमारे चंद्रविजय सिंह जी मौजूद हैं। इस आयोजन को कराने में नगर पंचायत बड़हलगंज ने जो अपनी पहले दिन से लगातार भूमिका निभाई है और आज भी निभा रही है, चेयरमैन श्रीमती प्रीति उमर जी और के प्रतिनिधि वरिष्ठ समाजसेवी श्री महेश उमर जी, जो भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संयोजक हैं जो प्रकोष्ठ के, वे भी यहाँ अपनी गरिमा में उपस्थिति बनाए हुए हैं। अभी कुछ देर पहले यहाँ बड़हलगंज के ब्लॉक प्रमुख श्री आशीष राय जी भी अपनी गरिमा में उपस्थिति बनाए हुए थे। हमारे साथ चल करके आए नगर के समाज सेवी हमारे मित्र श्री सुरेश उमर जी इस मंच पर विराजमान हैं। आदरणीय तीरथ प्रसाद जी हमारे पुराने मित्र हैं, वे भी यहाँ मौजूद हैं। सभी
सरफराज भाई, मीडिया से जुड़े हुए सभी हमारे साथीगण, सभी दर्शक बंधुओं को बधाई देता हूं इस अच्छे खेल के आयोजन के लिए और इस अच्छे खेल के प्रदर्शन के लिए। अभी हम लोगों ने हमारे देश क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो कुश्ती मिट्टी में लड़ते थे, मिट्टी का अखाड़ा था। अब दुनिया मिट्टी के अखाड़े पे प्रतियोगिता नहीं होती। गोल्ड मेडल अगर लाना है या कुश्ती के क्षेत्र में अगर आपको नौकरी पानी है, मेडल ला करके करोड़ों रुपए का इनाम पाना है, अगर सरकार से सरकारी नौकरी पानी है, तो हमें गद्दे वाली कुश्ती का इस्तेमाल सीखना होगा। और इस नाते हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि अब हमारे क्षेत्र के बच्चे भी गोल्ड मेडल लेके आवे। चंद्रविजय सिंह जी अपने गांव में एक मिनी स्टेडियम बना करके वहां अखाड़ा चलाते हैं और वहां पे बच्चे वहां से निकल करके देश और दुनिया में अपनी नाम कमा रहे हैं। हम लोगों ने माननीय सांसद जी अपने केंद्रीय मंत्री श्री कमलेश पासवान जी से अनुरोध किया था और उन्होंने बड़हलगंज मिनी ग्रामीण स्टेडियम को एक कुश्ती के लिए उन्होंने मैट वाली कुश्ती कराने के लिए बच्चे हमारे क्षेत्र के मैट पे कुश्ती करें, गद्दे पे कुश्ती करें और सीखें और फिर वो जिला, प्रदेश और देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेलें, उसके लिए सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यहाँ कबड्डी की भी प्रतियोगिताएं होती हैं, बेटियां और बच्चे दोनों आते हैं। बहुत जल्द हम लोग एक बेटियों के लिए और बेटों के लिए कबड्डी का भी मैट हम लोग यहाँ पे देने जा रहे हैं, ताकि हमारे बेटे बेटियां मैट पर कबड्डी करेंगी। मैट पर अगर खेलेंगे तो वो प्रतियोगिता फिर वो आगे जा करके, अभी गोल्ड मेडल कबड्डी में भारत लेकर के आया है। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र की बेटियां और बेटे भी गोल्ड मेडल जब भारत लेके आए तो इस क्षेत्र के भी बच्चे उसमें शामिल रहें। इस तरह से ये लगातार हम लोगों का प्रयास है कि खेल के स्तर पर जो भी गांव में प्रतिभा है, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे खो खो हो, चाहे वो जेवलिन हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे बैडमिंटन हो, जितने भी प्रकार के खेल हैं गांव में हमारे यहाँ प्रतिभाएं हैं, बस उनको उचित मौका नहीं मिल पाता, सुविधा नहीं मिल पाती। और हम लोग आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि बड़हलगंज में एक हम लोग शानदार खेल की सुविधा वाला स्टेडियम इसको बनाया जाए। साथ ही हमारा ये प्रयास है कि बहुत जल्द हम लोग एक और स्टेडियम गोला तहसील क्षेत्र में भी एक और स्टेडियम हम लोग बनाने जा रहे हैं, जिससे कि उस क्षेत्र के बच्चों को भी, बेटे बेटियों को भी लाभ खेल का मिल सके। क्योंकि पहले कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, लेकिन इस पूरी परिभाषा को आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने बदल दिया है। अब वो कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो भी होगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो भी होगे नवाब। आप इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं और अपना नाम कमा सकते हैं, देश के बड़े स्तर तक जा सकते हैं। इस नाते यह प्रतियोगिता, इस आयोजन समिति को मैं मानव सेवा शिक्षा सेवा संस्थान को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया, हमारे मित्रों के अनुरोध को स्वीकार किया। योगेश भाई, यूसुफ भाई और इम्तियाज भाई सहित, रामनगीना जी सहित सभी का अनुरोध स्वीकार किया और महत्वपूर्ण भूमिका इस मैच के आयोजन में उन्होंने निभाई है। मैं उनके डायरेक्टर श्री आलोक गुप्ता जी और श्री शिखर गुप्ता जी और पूनम जी को भी धन्यवाद दूंगा। उन्होंने इस आयोजन में अपने आयोजन के कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नगर पंचायत बड़हलगंज की चेयरमैन श्रीमती प्रीति उमर जी, महेश उमर जी को भी इस बात के लिए साधुवाद कि जो कुछ भी आवश्यकता इस फील्ड को सजाने में, संभालने में, साफ सुथरा रखने में या किसी भी स्तर की मदद में आप लोगों ने एक बेहतरीन अपनी भूमिका निभाई है। तो नगर पंचायत बड़हलगंज को भी इस बात के लिए साधुवाद देता हूँ। पूरी टीम, इनकी टीम बहुत लंबी है जो आयोजन कर रही है, कमेंटेटर महोदय से लेकर के मीडिया के सभी साथियों को भी एक बार फिर इस शानदार आयोजन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ।